हेलो स्टूडेंट्स। सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के पार्ट टू में आज हम एंटर करते हैं। तीन बहुत छोटे छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। पर्सन क्या होता है, असेसी क्या होती है, एंड इनकम्स कौन कौन सी होती है। इन तीनों बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करके ही हम आगे इनकम टैक्स को समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पर्सन। अभी पर्सन का मतलब क्या होता है सर? पर्सन का मतलब तो होता है व्यक्ति। तो अच्छा, जनरली हम किस तरीके से बात करते हैं कि यार मैंने उन व्यक्तियों को ऐसा कहा कि आप लोग जाकर मेरा काम करे आना। तो हम जनरली व्यक्ति को एक इंडिविजुअल के तरीके से देखते हैं और व्यक्ति के ऊपर ही कोई जिम्मेदारी या व्यक्ति से ही कोई काम लेने का हम हमेशा बात करते हैं। तो कभी भी कोई ट्रांजेक्शन होते हैं तो वो दो लोगों के बीच में होते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में होते हैं। तो इन जनरल पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। इन जनरल पर्सन को हम एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की तरह ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं करते हैं। इनकम टैक्स में पर्सन की, व्यक्ति की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी ब्रॉड हो जाती है। पहले हम इस बेसिक क्वेश्चन से चालू करते हैं कि इनकम टैक्स, इसका मतलब इनकम पे लगने वाला टैक्स। ये टैक्स कौन देगा सर? कोई व्यक्ति देगा। अभी व्यक्ति कुछ करता है, इनकम अर्न करता है, उस पर वो टैक्स देता है। ये कौन सा व्यक्ति है सर? ये वो सारे व्यक्ति हैं जो कि इनकम अर्न कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ मनुष्य ही इनकम अर्न कर सकता है? तो बहुत तरीके की लीगल एंटिटीज हैं जो कि इनकम अर्न कर सकती हैं। उन सारी लीगल एंटिटीज को हम पर्सन के नाम से इनकम टैक्स में बुलाते हैं। सिंपल सा पॉइंट है। नॉर्मली पर्सन का मतलब होता है इंसान, इंसान मतलब व्यक्ति। हम कोई भी ट्रांजैक्शन व्यक्तियों के थ्रू करते हैं, लेन देन। लेकिन इनकम टैक्स में क्या होता है? वो पर्सन मतलब होता है कि उस पर्सन से ट्रांजैक्शन करना, किसका? इनकम टैक्स का। लेकिन वो पर्सन एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई और लीगल एंटिटी भी हो सकते हैं। तो ये जो पर्सन होता क्या है, कितनी टाइप्स ऑफ लीगल एंटिटीज होती हैं, इसी पोर्शन को हमें यहाँ पर समझना है। मोस्टली हमने कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर समझ ही लिया कि पर्सन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। थोड़े वर्ड्स, की वर्ड्स को हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। देखिए, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, अ पर्सन इज अ फंडामेंटल टर्म। फंडामेंटल टर्म मतलब कोई बेसिक टर्म है यूज्ड टू डिस्क्राइब द लीगल एंटिटीज। लीगल एंटिटीज मतलब वो सारी एंटिटीज, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो लॉ ने रिकॉग्नाइज कर रखी है, लॉ में रजिस्टर्ड है, लीगल एक अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक टर्म लेके आ गई है। लीगल एंटिटीज और इंडिविजुअल्स। तो पर्सन कौन हो गए? जितनी भी लीगल एंटिटीज हैं जो भी लॉ में रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो सारी लीगल एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स जो कि who are subject to the provisions of the act। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट मतलब इस एक्ट में, कौन सा एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट। इस एक्ट में वो एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? इस एक्ट में वो लोग कहीं ना कहीं कोई एक काम करते हैं, कोई एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट, और रिलेशन क्या है? टैक्स देने का रिलेशन है। आप इनकम अर्न करते हो तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है आप पेमेंट करो टैक्सेस का। तो वो सब लोग एक सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट का मतलब एक ऐसी एंटिटीज जो टैक्स देती हैं, उनको हम पर्सन बोलते हैं। ये कितने तरीके की एंटिटी होती है? मोटे मोटे तौर पर दो तरीके की, एक लीगल एंटिटी, दूसरा इंडिविजुअल्स। अब लीगल एंटिटीज कितने तरीके की होती है वो हम और अभी देखेंगे। और देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। द टर्म पर्सन इज ब्रॉडली डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड इट encompasses a wider range of entities। बहुत वाइड रेंज क्रिएट करती है वो एंटिटीज की। कौन सी? लीगल एंटिटीज की। नॉट जस्ट नेचुरल इंडिविजुअल्स, सिर्फ नेचुरल इंडिविजुअल्स नहीं, बाकी लीगल एंटिटीज को भी कवर करती है। सेम पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया। हियर इज एन एग्जांपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म पर्सन। पर्सन को और कैसे एक्सप्लेन करते हैं देखते हैं। सेक्शन 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन अ पर्सन एज अ फॉलोइंग एंटिटीज। ये सारी एंटिटीज जो हैं, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये सब पर्सन है। और पर्सन कौन होते हैं? अभी जस्ट हमने समझा, जिन लोगों से आप टैक्स ले सकते हो, जिन लोगों से आप कंसर्न्ड हो। आप मतलब इनकम टैक्स जिनसे कंसर्न्ड है, जिनसे रिलेशन रखती है, जिनसे आदान प्रदान करती है, वो सब एक एंटिटीज, सब पर्सन्स कहलाते हैं। ठीक है, ओके। क्या क्या है यहाँ पर? एन इंडिविजुअल, हर कोई एक इंडिविजुअल है, वो सब लीगल एंटिटीज हैं। दिस रेफर्स टू आर नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग सिटीजन्स एंड रेसिडेंट्स हु आर सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। बस वही है,
इनकम टैक्स से उनका रिलेशन होना चाहिए ऑन देयर इनकम। वो सारे नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल्स जिनको इनकम टैक्स देना है, वो सब इंडिविजुअल्स है, वो सब पर्सन है। नेक्स्ट, एचयूएफ। एचयूएफ आप लोगों ने सुना होगा, इसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो वो लोग क्या होता है, पूरी फैमिली होती है, हिंदू फैमिली होती है, उसको हम एचयूएफ बोलते हैं। वो एचयूएफ में रजिस्टर होती हैं और फिर वो बिजनेस रन करती हैं, जो इनकम आती है उस पर वो टैक्सेस देते हैं। तो वो भी यहाँ पर आपका पर्सन कहलाता है। एंड एचयूएफ is considered as a separate person for tax purposes and can have income that is taxable। ठीक है, उनकी इनकम होगी, टैक्सेबल होगी। सारी कहानी इर्द गिर्द चलती है टैक्स देने की। जो इनकम अर्न करेगा टैक्स देगा। तो वो व्यक्ति जो इनकम अर्न कर रहा है और टैक्स दे रहा है, वो सारे व्यक्ति, जैसे मैं भी वो वर्ड यूज कर रहा हूं, वो सारे व्यक्ति, वही व्यक्ति पर्सन है। अब वो पर्सन लीगल एंटिटी भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। नेचुरल पर्सन तो ये अकेला है, अब बाकी सब लीगल एंटिटीज हैं। एचयूएफ एक लीगल एंटिटी हो गई, कंपनी, कंपनी एक लीगल एंटिटी हो गई, हमें पता है। फर्म, फर्म में क्या हो जाएगा, आपकी पार्टनरशिप फर्म हो जाएंगी, एलएलपी हो जाएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये सारी आपकी फर्म्स हो जाएंगी। इन सब पे टैक्स लगेगा अगर ये इनकम अर्न करते हैं, तो सेम ये भी आपके एज अ पर्सन आ गया। फिर बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे नाम ही बता रहा है, कई पर्सन्स बचे हुए, जितने भी पर्सन्स है वो सब मिलकर एक काम कर रहे हैं। तो क्या आया, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन रेफर्स टू एनी ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग पार्टनरशिप, क्लब्स और सोसाइटीज दैट कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। एक पर्टिकुलर काम के लिए बहुत सारे पर्सन्स, इंडिविजुअल्स आते हैं, काम करते हैं, काम मतलब इनकम अर्न करते हैं, तो वो भी पर्सन कहलाएंगे। वो ग्रुप भी अपने आप में एक पर्सन है, उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप, ग्रुप ऑफ पर्सन। तो एओपी अपने आप में एक, अगेन एक इंडिविजुअल पर्सन है। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, फिर वही बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स की एक बॉडी, क्या बोल रहे हैं। अब बीओआई, बीओआई इसका शॉर्ट फॉर्म है, लाइक एन एओपी, एओपी की जैसा ही है, is a group of individuals who come together for a common purpose and it is also treated as a separate person। ये सिर्फ इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स होते हैं। अभी हमने उसमें क्या देखा था कि इंडिविजुअल भी हो गया, पार्टनरशिप भी हो गया, क्लब्स, पार्टनर्स भी आ गए इसमें, क्लब्स भी आ गए, सोसाइटीज भी आ गई, ये सब मिलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन। वो लोग अगर मिलकर कोई काम करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, तो वो बीओआई भी ऑटोमेटिकली इनकम अर्न कर रही है, तो पर्सन कहलाएगा। लास्ट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। देखते हैं, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स entities such as trust, states and other legal entities that are not natural person but have legal existence and are subject to income tax। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जो इन सब में कहीं भी फॉल नहीं करेंगे वो सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वर्ड यूज किया आर्टिफिशियल, आप नेचुरल को तो आपने यहाँ पे कवर कर ही लिया, अब बाकी बचे हुए सब आर्टिफिशियल ही तो होंगे। अब उसमें क्या आया, मंदिर, कोई भी आप एक ट्रस्ट बनाते हो, मंदिर अपने आप में एक ट्रस्ट होता है, वो सब आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन तब भी कहलाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन जो कि जुडिशियल वे में फॉर्म हुए, मतलब प्रॉपरली विद इन द लॉ फॉर्म हुए, तो उन सबको हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोलते हैं। तो ये सारे के सारे पर्सन्स कहलाते हैं। ठीक, सो पर्सन आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। और अगर पर्सन क्लियर है तो नेक्स्ट पोर्शन तो हमारा और भी इजी है, जो कि है असेसी। असेसी, नेक्स्ट इज असेसी। असेसी मतलब, सर असेसी वो पर्सन होता है जिसने इनकम अर्न करी थी, अब उसे टैक्स देना है, सिंपल। पर्सन क्या होते हैं सर, पर्सन ये सारे लोग होते हैं जो इनकम अर्न करें, वो सब पर्सन है। दो तरीके के पर्सन हमने समझे थे मोटे मोटे, एक लीगल एंटिटीज और एक इंडिविजुअल। लीगल एंटिटीज हमने देख ली कौन कौन सी होती हैं, इंडिविजुअल हमें पता ही है। अब यही पर्सन जब इनकम अर्न कर लेगा और उसे टैक्स देना की सिचुएशन में आ जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे ये अब एसएससी बन गया है। तो बिल्कुल आपस में कोरिलेटेड है एसएससी और पर्सन। पर्सन ही एसएससी होता है, जो एसएससी है वही पर्सन है। देखते हैं, एज पर इनकम टैक्स एन assessee is a fundamental term that refers to an individual entity or taxpayer subject to the provisions of the act। Section 2 of the Income Tax Act 1961 provides the definition of an assessee and lays the foundation of the act's different category। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसका। Section 2 of the Income Tax Act 1961 defines an assessee as any person। देखो फिर से वही वर्ड है, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि लाइबल है
किस चीज के लिए? टू पे इनकम टैक्स। जिसको इनकम टैक्स पे करना है वो सारे पर्सन्स असेसी कहलाते हैं। सिंपल सा पॉइंट है। मैं जब ऑफिस में जाता हूं तो मैं प्रोफेसर हूं, मैं जब घर पे आता हूं तो मैं एक फैमिली पर्सन, मैं वही इंसान हूं, अलग अलग जगह पर मेरे अलग अलग रोल हैं। तो सेम वही तरीके से जब हम सिर्फ पर्सन की बात कर रहे हैं, कौन कौन टैक्स देगा, तो हम बोल सारे पर्सन टैक्स देंगे। जितने भी पर्सन होते हैं उन सबको टैक्स देना होता है, तो उसमें हमने पर्सन को समझ लिया। अच्छा, अभी किसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आ रही है? अभी किसका असेसमेंट करना है? सर इस पर्सन का। तो वो जो पर्सन जिसका असेसमेंट होना है, जिसके ऊपर टैक्स लेवी होगा और अब वो टैक्स पे करेगा, वो सब हमारे असेसी कहलाते हैं। ओके, सो लाइबल टू इनकम टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर द एक्ट। ठीक है, अब ये कौन होते हैं सर? ये वही लोग होते हैं। देखो सेम कैटेगरी ऑफ एसएससी कौन हुआ? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म्स, एओपी, बीओआई। देखो एओपी भी है, बीओआई भी है एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी है। तो सेम वही पोर्शन है। तो एसएससी तो और भी सिंपल। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इनकम। अरे सर आप इनकम टैक्स पढ़ा रहे हो, आपने इनकम तो बताई नहीं। ऑल दो सबको पता है इनकम क्या होती है, बस एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम अभी यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं कि इनकम को जनरली हम मानते हैं कि मैंने कुछ काम किया, उसके अगेंस्ट मुझे पैसे मिले, तो हमको ये लगता है वो जो पैसे हमको मिल रहे हैं वो हमारी इनकम है। इनकम सिर्फ कैश में या बैंक में ही हमें अवेलेबल होती है। इनकम टैक्स एक्ट इसको इस तरीके से नहीं मानता। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भैया ये चीज जो आप बोल रहे हो वो तो इनकम है ही है। थोड़ा और ब्रॉड डेफिनेशन में जाते हैं इनकम की, और भी चीजें इनकम होती है। कैसे? देखो क्या क्या बोल रहा है। जो इसमें बोल रहा है मैं थोड़ा सा और भी आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या बोल रहा है? इट इज ब्रॉडली डिफाइंड इन सेक्शन 224 सब सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट एंड एक्ट एनकम्पासेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ, क्या क्या आया? मॉनेटरी गेन्स, पैसे के गेन्स, प्रॉफिट, प्रॉफिट भी आपका रुपीज में आता है, एंड रिसीट्स, बहुत तरीके की आपकी रिसीट्स अगर कैश में हो रही है तो वो भी आपका इनकम में आता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, कुछ चीजें कैश में नहीं होती, नॉन कैश होती हैं। देखो उसको आगे यहाँ पे कवर अप किया है। डेफिनेशन आपका आ रहा है, प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इनकम। क्या बोल रहे हैं? इट इंक्लूड्स एनी मनी, मनी आ गया, वैल्यूएबल आइटम। अब वैल्यूएबल आइटम क्या हुआ? अगर मैंने एक बहुत मशहूर पेंटिंग किसी नॉन रिलेटिव को, मतलब मैंने अपने किसी स्टूडेंट को एक बहुत महंगी पेंटिंग गिफ्ट कर दी, गिफ्ट कर दी, दे दी, मैंने कहा लो तुम जाओ रख लो, फ्री में रख लो, ये उसकी इनकम बन जाएगी। उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। पर सर आपने तो कुछ उसमें पैसे दिए ही नहीं। कोई बात नहीं, मैंने पैसे नहीं दिए, सर आपने तो गिफ्ट दिया है। अगर गिफ्ट 50,000 रुपए से ज्यादा का हो जाता है, अगर गिफ्ट किसी नॉन रिलेटेड पर्सन को, इसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इनकम आपका किसी नॉन रिलेटेड पर्सन को अगर कोई भी गिफ्ट 50,000 से ज्यादा का दे दिया, कार ले जाओ यार चलो तुम मेरी, अगर मैं ऐसा बोल दूं, आपकी वो इनकम हो गई, रिसीवर की वो इनकम हो गई। तो उसको एक वैल्यूएबल आइटम मानते हैं। और बेनिफिट्स रिसीव्ड और एक्रूड, अगर कोई बेनिफिट मिला है, कोई जॉब में है तो उसको एक बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट क्या मिल रहा है? कंपनी की गाड़ी, कैब आएगी, उसे घर से उठाएगी और उसको ऑफिस छोड़ देगी। ये सारा खर्चा कौन बियर कर रहा है? कंपनी। क्या ये बेनिफिट है? हाँ सर ये बेनिफिट है। तो इस तरीके के बेनिफिट्स भी इनकम ट्रीटेड होते हैं, इनको भी हम इनकम मानते हैं। अब इस इनकम पे टैक्स लगना है कि नहीं लगना है वो अलग बात है, लेकिन है तो वो इनकम। और एक और बात समझो, एक और होता है लीव आपका, एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन। इसमें क्या होता है? ई लीव ट्रेवल अलाउंस भी बोलते हैं इसको। एक कंपनी में एक पर्सन काम कर रहा है, उसकी कंपनी बोलती है हर 2 साल बाद आप कहीं भी घूमने जाओगे तो वो ट्रिप हमारी तरफ से फाइनेंस्ड है। ऐसे होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, गवर्नमेंट में तो डेफिनेटली ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई कैश नहीं दे रही आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आप एक छुट्टी पे गए, उस छुट्टी का रिफंड मिल गया, या वो छुट्टी को उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया, ये भी एक इनकम है, ये भी एक बेनिफिट है। तो इस तरीके की इनकम जो होती है ये सब बेनिफिट्स होते हैं। इनकम इन कैश भी हो सकती है, इन काइंड भी हो सकती है। तो कैश में इनकम मिल रही है तो अच्छी बात है। इन काइंड मतलब वही मैंने अभी आपको जो बताया कि आप कहीं घूमने गए तो उन्होंने टिकट्स आपको प्रोवाइड करा दी, कैब सर्विस आपको प्रोवाइड कर दी, रहने के लिए फ्री में घर प्रोवाइड कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब आपको इनकम इन काइंड मिल रही है। तो ये वाला पोर्शन भी इनकम में आता है। ठीक, अब नेक्स्ट इज कितने तरीके की इनकम हो सकती है? तो ये आपके वेरियस सोर्सेज है, ये आप, यही आपका पूरा टैक्सेशन का सिलेबस है। आप ये मान लीजिए क्या, वेरियस इनकम्स के सोर्सेज में सैलरी आ जाता है, हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी बोलते हैं हम इसको, कैपिटल गेन आ जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आती हैं,
ये आपकी 5 तरीके की इनकम्स होती हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम्स होती हैं। ये सब अपने आप में इंडिविजुअली एक पूरे चैप्टर है। तो ये टाइप्स ऑफ इनकम हो गई, लेकिन अगर हम लॉजिकली समझ रहे हैं तो इनकम क्या होती है? जो हमें इन कैश मिल रही है या इन काइंड मिल रही है, वो सब हमारी इनकम होती है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से पॉइंट्स थे। आई थिंक ये तीनों पॉइंट आपको अब एकदम क्लियर है। थैंक यू।